सलाम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन इन्फो हब। मैं हूं इजहार अहमद। आज की एक खास वीडियो 16 दिसंबर 2021 को मोदी गवर्नमेंट ने एक बिल को पेश किया है, उसको लेकर है। मोदी गवर्नमेंट ने अपने कैबिनेट में एक बिल को मंजूरी दिया है। वो बिल है कि अब लड़कियों की शादी की उम्र लड़कों के बराबर यानी 21 साल कर दी गई है। हालांकि इस बिल को अभी लोकसभा और राज्यसभा में मंजूरी मिलना बाकी है। जैसे ही इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में मंजूरी मिलती है, यह बिल उसके बाद जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पर अपना सिग्नेचर करते हैं, एक कानून बन जाएगा। लेकिन अभी इसका प्रोसेस बाकी है। जैसे इस बिल को कैबिनेट में मंजूरी दी गई, विपक्ष के कई सारे नेता ने, जो महिला नेता थी, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उनका कहना है कि सारी चीजें क्या सरकार ही मेरे लिए फैसला करेगी? क्या हम खुद अपने लिए फैसला नहीं कर सकते? ऐसा महिला जो सांसद है उन सब का मानना है। लेकिन कहने की बात यह है कि क्या जरूरत पेश आई कि 18 से 21 साल उम्र को तय किया गया। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है। आजादी से पहले से लेकर अब तक यह सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। 1927 में भी लड़कियों की उम्र को लेकर, शादी की उम्र को लेकर बाल विवाह को रोकने के लिए कानून पेश की गई थी। न्यायाधीश, राजनेता हरबिलास साहब ने एक कानून पेश किया था। 1927 में विधेयक पेश किया था, जो 1929 में कानून की शक्ल में पेश किया गया और वो कानून बन गया। उसमें लड़कियों की उम्र जो है शादी की 14 साल की गई थी और लड़कों की 18 साल की गई थी। लेकिन फिर आजादी के बाद 1978 में इसी कानून में संशोधन किया गया, मतलब इसमें तरमीम, तब्दीली की गई और करने के साथ इस कानून को, इसमें जो है लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल कर दी गई और लड़कों की 21 साल कर दी गई। क्या इसका कोई फायदा हुआ? कहने की बात यह है, क्या बाल विवाह रुका? इससे क्या फायदा हुआ? अगर यह कानून लाया जाता है तो क्या इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है? क्या यह जमीन पे हकीकत में काम कर पाएगा? क्या शहरों में, तो मैं समझ सकता हूं कि शहरों में इसको आसानी से लागू किया जा सकता है, इसका इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इसको आसानी से जो है फॉलो करवाया जा सकता है। लेकिन क्या ये कहने की बात है ग्रामीण इलाके में इसको किस तरीके से जो है नाफिज किया जाएगा, इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा? क्या ये कानून लोकसभा और राज्यसभा में इसको मंजूरी मिल पाएगी? क्या ये बिल पास हो पाएगा? जिस तरीके से अभी महिला सांसद जो है इसके खिलाफ आवाज उठा रही है, और हो सकता है कि विपक्ष की पार्टियां और भी आवाज उठाए, तो इस बिल को कितनी आसानी से पास किया जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार अक्सर और बेशतर जो बिलें ला रही है, जैसे हमने देखा सीए हो या एनआरसी का हो और किसान बिल हो, इसी तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, इस तरह की कई सारी बिल है जो सरकार अचानक से ले आती है और ऐसे वक्त में लाती है जब लोग परेशान हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि ऐसे वक्त में बिल की क्या जरूरत थी। हाँ, यह कहने की बात है कि ऐसा नहीं है कि यह इस बिल के लिए सरकार ने एक कमेटी बाकायदा तैयार किया गया था। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश करी है और उस रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला लिया गया है। मोदी सरकार ने, यानी मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपना भाषण देते हुए अपनी स्पीच में उन्होंने कहा था, हम लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र को एक बराबर करना चाहते हैं। मैं ये डेटा पेश करने वाला हूं और बताने वाला हूं 2005 से लेकर 2016 के दौरान कितने जो है नाबालिग की शादी हुई है। और ये डेटा जो है यूनिसेफ के जो है साइट से मैं ले रहा हूं। उसके साइट पे एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल से लिया हूं और उस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अनुमानित तौर पर भारत में प्रत्येक वर्ष यानी हर साल 18 साल से कम उम्र के करीब 15 लाख लड़कियों की शादी होती है, जिसके कारण भारत में दुनिया की सबसे अधिक बाल वधुओं की संख्या हो जाती है। यानी भारत में सबसे ज्यादा नाबालिग लड़कियों की शादी होती है। इसके हिसाब से इस रिपोर्ट से मालूम चलता है, जो विश्व की कुल संख्या का तीसरा भाग है। 15 से 19 साल की उम्र की लगभग 16% लड़कियां शादीशुदा है। हालांकि 2005 से 2015-16 के दौरान 18 साल से पहले शादी करने वाली लड़कियों की संख्या 47% से घटकर 27% रह गई है। पर यह अभी भी अत्यधिक है। यह चीजें कम तो हुई है लेकिन फिर भी अधिक है। लेकिन यह जब 18 साल के लिए यह था, तो क्या जब 21 साल उम्र की गई है तो यह कितना रोका जा सकता है?
इसको ग्रामीण इलाके में कितना सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। सरकार ने इस कानून को पेश करने से पहले 10 सदस्य की कमेटी को तैयार किया, जिसकी अध्यक्षता जया जेटली जी कर रही थी और उनके साथ इसमें सहयोग कर रहे थे नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल, इस टास्क फोर्स के सदस्य थे। उनके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला तथा बाल विकास, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता मिशन और न्याय तथा कानून मंत्रालय के विधेयक विभाग के सचिव टास्क फोर्स के सदस्य थे। इस तरीके से 10 सदस्यों को इसका हिस्सा बनाया गया था और उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट पेश करी। उसके बाद सरकार ने इसको जो है कानून बनाने के लिए अपने कैबिनेट में इसको मंजूरी दे दिया है। लेकिन देखने की बात यह है, क्या इसको विधानसभा और राज्यसभा में मंजूरी मिल पाती है, क्या ये बिल पास हो पाता है और क्या ये जमीन पर कितना कारगर साबित होगा, इसके सभी पहलू को देखेंगे। मगर इससे पहले हम इसका कंपैरिजन करेंगे कई दूसरे ममालिक के साथ, कई दूसरे स्टेट के साथ, देखेंगे कि ये कानून दूसरे मुल्क में लड़कियों की उम्र कितनी है और भारत में जो लाया गया है यहां कितना है, यहां से वहां में कितने का डिफरेंस है, क्या दूसरे मुल्क के जो भी कानून है उसमें भी लड़के लड़कियों को एक उम्र रखा गया है या वहां 18 है, यहां 21 है। इन सभी चीजों का कंपैरिजन करते हैं। आर्टिकल जो मैं पेश कर रहा हूं और जो बता रहा हूं दूसरे मुल्क में लड़कियों की शादी की उम्र कितनी होनी चाहिए और लड़कों की कितनी होनी चाहिए, वन इंडिया हिंदी के आर्टिकल है, उससे कुछ अंश मैं लिया हूं और वहीं से ये चीजें बता रहा हूं कि म्यांमार में शादी की उम्र जो है वहां की कानून के मुताबिक शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल तय की गई है, लेकिन यहां बाल विवाह बहुत होते हैं। 18 साल तय करने के बावजूद भी वहां बाल विवाह बहुत ज्यादा है। इंडोनेशिया में शादी की उम्र, इस देश में महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र यानी लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल है और लड़कों के लिए 19 साल है, लेकिन लड़कियों की यहां जल्द शादी कर दी जाती है। मलेशिया में शादी की न्यूनतम उम्र पुरुषों के लिए 18 साल और महिलाओं के लिए 16 साल तय की गई है। इराक में शादी की उम्र वहां की कानून के मुताबिक 18 साल तय की गई है, लेकिन अगर माँ बाप की इजाजत हो तो शादी उससे कम उम्र में भी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया में शादी की उम्र वहां पुरुष और महिला यानी मर्द और औरत दोनों के लिए शादी की उम्र जो है 18 साल तय की गई है। चीन में शादी की न्यूनतम उम्र मर्दों के लिए 22 साल है और लड़कियों के लिए 20 साल तय किया गया है। उत्तर कोरिया में लड़कों की उम्र शादी के लिए 18 साल और लड़कियों की 17 साल तय की गई है। इस तरीके से कई सारे देश में अपने हिसाब से उन लोगों ने अलग अलग रखा है। जहां तक हमने देखा चीन में मर्दों की 22 है और लड़कियों की 20 है। अब तक जिन ममालिक का मैंने नाम लिया उन सब में कहीं भी जो है 21 नहीं है, लेकिन ये कानून इंडिया में जो 21 साल किया जा रहा है लड़कियों की शादी की उम्र, क्या ये कितना सफल होगा, वो आने वाले वक्त में अगर ये कानून बन जाता है, ये पार्लियामेंट में पास हो जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इस पर सिग्नेचर हो जाता है और ये कानून बन जाता है, तो ये देखने की बात है कि ये कितना सफल हो पाता है। और अगर ये ऐसा होता है तो बाद में भी मेरी वीडियो आएगी इस कानून के पास होने के बाद, और मैं इसके दोनों पहलू को रखूंगा और बताऊंगा आपको कि ये कानून कितना सफल हो सकता है और होने वाला है। इन फ्यूचर में इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या इससे बाल विवाह बढ़ सकता है या घटेगा और इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इन सब पे मेरी नजर रहेगी। आगे फिर मेरी कोई दूसरी वीडियो आएगी, उसमें आपको पूरा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। विपक्ष की महिला सांसद एवं कई सारे नेता ने हमला किया। इसी के साथ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी हमला किया। उन्होंने एक के बाद एक 12 ट्वीट्स किए इस कानून को लेकर। उसके एक ट्वीट्स को मैं बताता हूं और उसकी समरी बताऊंगा कि उन्होंने उस ट्वीट्स में क्या कहा है। इस तरीके से कई सारे ट्वीट्स किया है, आपको स्क्रीन पे ये सारे ट्वीट्स दिख जाएगा। उनके इस ट्वीट्स को मैं पढ़कर बताता हूं कि उन्होंने पहले एक ट्वीट्स में क्या कहा है। पहला ट्वीट उनका है, मोदी गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन टू 21st। This is typical paternalism that we have come to expect from the government. 18 years old men and women can sign contracts
start businesses, choose prime minister and elect MPs and MLA but not marry। असदुद्दीन ओवैसी इस ट्वीट्स के जरिए कहते हैं कि जब कोई 18 साल होने के बाद वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है और एमपी एमएलए को चुन सकता है, ये सारे डिसीजन लेने का अधिकार उसको मिल जाता है, तो फिर शादी क्यों नहीं? शादी के लिए 21 साल की उम्र क्यों तय की गई है? इस तरीके से हमला करते हैं। बाकी भी ट्वीट्स उनके जो है ऑन स्क्रीन आपको मिल जाएगा और स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं, उनके ट्वीट्स को देख सकते हैं किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने इस कानून के खिलाफ क्या कमियां है उसको बताया है और आवाज उठाया है। आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। बने रहिए मेरे YouTube चैनल नेशन इन्फो हब के साथ। बहुत ही जल्द मेरी नई वीडियो आएगी, उसमें नई इंफॉर्मेशन होगी, नई खबरें होगी, राष्ट्र से जुड़ी सूचनाएं होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें।